12:30 पौने 1 बजे की बात है। उनके घर में जो जिन था वो मरीज था। तीनों खिड़कियों में देखी उन्होंने वो जाती हुई। 8 साढ़े 8 फुट की एंटिटी है ये। उनके आंगन के अंदर चक्कर काटता हुआ बाहर निकल गया। उसने थोड़ी आंख खोली तो उसको पता चल गया कि मेरे साथ बैठी है कोई चीज़, और लाल रंग के कपड़े थे और फ्लोट कर रही थी हवा में। उसके बाल ऐसे फैले हो तो बिल्कुल मेरे सामने, बिल्कुल सामने, और वो बोल रही थी कुछ ना कुछ। सर, हमारी जो बात हो रही थी लास्ट टाइम, आपने बताया था कि आपके पास जिन के रियल एक्सपीरियंसेस हैं। तो चलिए पॉडकास्ट को फिर वहीं से शुरू करते हैं और बताइए कि क्या एक्सपीरियंसेस आपके जिन के साथ रहे हैं। जिन के एक्सपीरियंसेस जो थे वो मेरा एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, प्लस यू कैन से क्लाइंट भी है। उनका हीलिंग भी चल रहा था और काफ़ी टाइम चला। एज आई टोल्ड इन माय प्रीवियस पॉडकास्ट कि ये जो एंटिटीज़ होती हैं ये जल्दी से पीछा नहीं छोड़ती और ये कंसिडरेबल लॉस करके जाती है बंदे का। तो मेरा दोस्त है, बहुत अच्छे दोस्त हैं, प्लस वो हमारे क्लाइंट भी हैं। उनके घर में खून के छींटे ऑल ऑफ ए सडन आने शुरू हो गए एंड सारा कुछ अच्छा चल रहा था। बहुत खुशहाल फैमिली थी, जॉइंट फैमिली थी। तो वो कहीं मैरिज में गए हुए थे। तो क्या हुआ, पीछे से जब वो वापस आए हैं तो जब उन्होंने आके अपना घर खोला तो उनके घर में 2-4 चीज़ें गायब थी घर से। जो ये क्रिया करते हैं, जिनका जो इलम वगैरह जो करते हैं ना, उन्हें पता कि ये जिन अगर किसी पे प्रकट करना हो या किसी पे छोड़ना हो, इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ अ ब्लिंक ऑफ एन आई, ये साथ के साथ हो जाता है। तो उनके कुछ बिलोंगिंग्स जो एक्सट्रीमली पर्सनल बिलोंगिंग थे, उनका कुछ प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा था। कुछ गली में एक जॉइंट प्रॉपर्टी थी, मस्जिद की प्रॉपर्टी थी, तो उनका विवाद चल रहा था। जब वो घर आए तो उन्होंने नोटिस किया कि कुछ चीज़ें, बट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इन एज़ कम्पेयर टू जब हम पैसे की बात करें, बट हाँ वो तंत्र करने के लिए बहुत इनफ है। तो 3-4 दिन तो वो ठीक रहे। और जो मेरे फ्रेंड है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसकी ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, वो नॉर्मली बाहर रहता है। तो उसकी वाइफ और बच्चे घर पे अकेले होते हैं। तो 10-11 बजे की बात है। उसकी वाइफ वो बता रही थी कि अपने बच्चों के लिए रात का खाना वगैरह करके वो सोने की तैयारी कर रहे थे। तो जैसे ही वो सारा कुछ करके फ्री होके अपने बेडरूम में जा रहे थे तो उन्होंने देखा आंगन में खून के छींटे थे। तो खून के छींटे होना इज़ नॉट अ नॉर्मल थिंग टू बी। उन्होंने बच्चों का मेक श्योर करा कि किसी को चोट तो नहीं लगी। फिर देखा कोई जानवर तो नहीं। हाँ, जानवर ऑब्वियसली वो टॉप फ्लोर पे रहते हैं, जॉइंट एज अ टोल्ड यू जॉइंट फैमिली है। उन्होंने देखा कि बाहर वाला भी गेट बंद है, तो फिजिबिलिटी बनती नहीं थी कि मतलब खून के छींटे या घर के किसी मेंबर के हों या जानवर के हों। उसके बाद वो 1-2 दिन तक सोचा उन्होंने कि क्या हुआ। हस्बैंड से डिस्कस किया उन्होंने, उसने मुझे बताया। तो मैंने यही बोला था कि फॉर नाउ अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इसका क्या है कि जब हम इसको ट्रिगर करते हैं ना तो ये और ज़्यादा चढ़ के आता है एक बार, जिनका ये बिहेवियर होता है। तो एकदम से मैंने कहा कि अभी रेमेडी हम नहीं करेंगे, हमें क्या करना है अभी वेट एंड वॉच कि क्या होता है। तो 3-4 दिन बाद क्या हुआ, ऑल ऑफ अ सडन वो रात को सो रहे थे और एक एक करके किचन में से प्लेट्स गिरनी शुरू हुई उनके। एंड दैट इज़ क्वाइट हॉरिबल। जब आदमी सो रहा होता है एकदम से, जिसके साथ होती है उसे पता चलता है। एक एक करके, या तो अगर स्वाभाविक तरीके से कोई चीज़ गिरनी, हवा से गिरती है तो एक आधी चीज़, एक एक करके 22 प्लेट्स गिरी हैं नीचे। 22 प्लेट्स? 22 प्लेट्स, उनमें से कुछ स्टील की थी, कुछ सेरामिक प्लेट्स होती हैं, वो टूट गई बुरी तरह। और जैसे कि फ्रेंड की वाइफ जो है वो बाहर आए हैं। जैसे ही वो बाहर आई तो उसने देखा कि एक परछाई, नॉर्मली जिन्होंने भी देखा है वो रिलेट कर पाएंगे इस बात को, एक ब्लैक कलर का शेडो होता है, बहुत वाइड शेडो, और वो जो एरिया होता है ना वो ब्लर्ड होता है, उसके पार नहीं आप देख सकते वो शेडो के पार। जिन्होंने भी देखा उन्हें पता है ये चीज़, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप में अगर सामने आ जाए तो वो तो बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल इंसिडेंट हो जाता है। वो भी किसी केसेस में अगर बहुत ज़्यादा किसी की दुश्मनी रही हो तो वो इल्म ऐसा पढ़ते हैं कि जिन कईयों के ऊपर हावी भी होते देखे हैं, कईयों के सामने आते भी देखे हैं, बट वो एक सॉर्ट ऑफ लाइक किसी ने विद्या करी थी वैसी। तो वो ब्लैक शेडो होके किचन में से गई तो शी जस्ट फ्रीक्ड आउट, वो डर गई बहुत बुरी तरह। वो अंदर आ गई, उसने हस्बैंड को उठाया, ऐसे ऐसे बोला कि मैंने परछाई देखी। उन्होंने भी बात थोड़ी अनसुनी कर दी कि चलो मे बी सो रहे हैं हम, थोड़ा सा होता है तो नींद में होता है बंदा। जब एक बार स्टार्टिंग में किसी के साथ ऐसा इंसिडेंट होता है तो कोई भी ध्यान नहीं देता, सब कहते हैं कि अरे कोई ऐसे ही एक्सपेक्ट ही नहीं करता कि ये हो सकता है, बट हमें पता नहीं, वी नेवर नो कि कौन क्या हमारे बारे में क्या इंटेंशन लेके चल रहा है। तो क्या हुआ उसके बाद, ऑल ऑफ ए सडन उनके घर में जो सिम्टमेटिक चीज़ें ये है कि एकदम से लड़ाई, ऑल ऑफ ए सडन लड़ाई शुरू हो जाती थी घर पे।
और ये ताकतें जो होती है ना, ये नेगेटिव ताकतें हैं और नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट होती है। जो साइकिक हैं या जो मीडियम हैं या जो बंदे एस्ट्रल विजन करते हैं, जो देख पा रहे हैं इन चीज़ों को, उन्हें पता है कि जिस जगह भी लड़ाई हो रही हो अनुषा, ये 1 सेकंड में ब्लिंक करके वहाँ पहुँच जाती हैं ये चीज़ें। अगर घर में हस्बैंड वाइफ लड़ रहे हैं ना, तो उनके आसपास वो अकेले नहीं लड़ रहे, उनके आसपास बहुत सारी शक्तियाँ खड़ी होती हैं। ये एक नॉर्मल हाउस होल्ड के लिए भी है? एवरी हाउस होल्ड, आप ये चीज़ें, अगर किसी घर में एंटिटी है, अगर उस घर में लड़ाई हो रही है, तो एंटिटीज़ आर टू मच इनटू, मतलब इनको बहुत मज़ा आता है ये चीज़ें। और ये क्या करते हैं, ये अपलिफ्ट करते हैं लड़ाई को, ये जो मैटर होता है ना उसको बढ़ाते हैं, मैनिपुलेट करते हैं दिमाग को। क्योंकि हम देखते हैं ना, कई बार हमारा भी कुछ आर्ग्यूमेंट हो जाता है हाउस होल्ड में, हम रोक नहीं पाते अपने आप को चीज़ें बोलने से। सो वो दैट इज़ अ सॉर्ट ऑफ नेगेटिविटी जो हमारा दिमाग बिल्कुल उस टाइम वो कर देती है। खून के छींटे आए, उसके बाद प्लेट्स वाला इंसिडेंट हुआ। उनके घर में जो जिन था वो मरीद था। मरीद नॉर्मली बहुत ग्रैंड साइज़ के जिन होते हैं विद द हॉर्न्स, उनके सींग होते हैं, बड़ी दाढ़ी होती है और देखने में इतने हॉरिबल होते हैं ये। आंखें बिल्कुल जैसे ऐसा, मतलब आग की तरह होती है इनकी आंखें। और आंख में आंखें जिसने भी डाल ली, एक बार डाल ली तो उसको लेके जाना पड़ता है, मतलब एक्सॉर्सिज्म के लिए या कुछ, मतलब या उसको मेडिकल हेल्प सीख करनी पड़ती है। तो वो जो जिन छोड़ा हुआ था, और वो जो जिन है, मैं बताना भूल गया कि इसका अपीयरेंस भी हुआ एक बार। इनफैक्ट मेरा दोस्त बंगाल गया हुआ था ट्रांसपोर्ट के सिलसिले में कई बार, तो उसने जिस दिन वापस आना था उसका ऑल ऑफ अ सडन प्रोग्राम अनुषा पोस्टपोन हो गया। और वाइफ, मतलब अब घर में 2 इंसिडेंट हो चुके हैं, वाइफ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव हो चुकी है इन चीज़ों को लेकर। तो वो 9 बजे दरवाज़ा बंद कर रही थी अपने बेडरूम का, किचन वगैरह बंद करके अंदर चली जाती थी। तो क्या हुआ, नीचे वाला जो फ्लोर है उसकी मदर एंड फादर का फ्लोर है। तो उस दिन उसकी वाइफ ने 9 बजे बंद करा और वो पता नहीं, उनको कब पता नहीं चला कब नींद आ गई, वो सो गए। और उस रात क्या हुआ उनकी मदर के साथ, जो कि है मेरे ख्याल 72-73 एज है उनकी, उनके पैरों की तरफ से दोनों अंगूठे पकड़ के, पैरों के, उनकी मदर को घुमा दिया उसने पकड़ के, जिन ने, एक्सट्रीम पावर के साथ। ये तो काफी शॉकिंग है, मतलब। और वो रियलाइज़ कर रही है चीज़, उनकी आंखें खुली हुई हैं और वो घूम रही हैं। आप मानोगे एक ब्लैक शेडो है, वो घूम रही है, दोनों अंगूठे पकड़ के घुमा दिया ऐसे। और गॉड नोज, और उनकी तबीयत मतलब बहुत ज़्यादा उसके बाद बहुत दिन ख़राब रही। इससे पता लगता है कि जिन कितने पावरफुल होते हैं कि उन्होंने एक पूरे एक इंसान को अपने, एक्सट्रीमली पावरफुल। और उसके फादर बाद में जैसे हो जाता है कि उसके फादर भी सो रहे थे, वो उठे नहीं, एकदम से मदर डर के उठी घर पे, ये मतलब एकदम से बातें चल पड़ी, क्या हो गया क्या हो गया। तो फादर ने ऐसे ही बोल दिया कि कुछ नहीं है इन चीज़ों में, आने दे जिनको, मैं देखता हूँ। जैसे ये हाथ करके ऐसे दिखाते हैं ना हम कि मैं बताऊँगा उसको। और अभी उनके फादर ही जस्ट पास्ड अवे। एंड जितना देर भी उन, मतलब ये जिन वाला इंसिडेंट लेकर टिल हिज डेथ, उनका वो हाथ काम नहीं करा। वो हाथ ही, मतलब उसी रात जैसे ये बात कह के जब वो सोए थे ना, अगले दिन से उनका हाथ काम करना बंद हो गया था वो वाला। माय गॉड, ऐसा भी, मतलब ऐसा भी हो सकता है। मतलब जिन के ईगो में लग गया था कि लाइक मुझे थप्पड़ कैसे दिखा दिया। ये सबसे बड़ी इगोस्टिक एंटिटी है, ये है ही ईगो। इन जो बना ही आग से है, वो उसमें सबसे ज़्यादा गुस्सा है, जिनमें सब बहुत गुस्सा होता है। जैसे आपने बताया, आप जो स्टोरी बता रहे थे कि पहले उनकी प्लेट्स गिरी एंड देन जो भी उनके साथ पहले छींटे आई खून की, तो फिर आपने बताया कि उनकी इतनी लड़ाइयाँ होने लग गई कि डिवोर्स तक बात आ गई। देन आगे कैसे कहानी बढ़ी? क्या हुआ, अब अपेरेंस देखो उनकी मदर पे तो हुआ है ना। तो उसके बाद जैसे टेलीफोनिकली बात हुई उस मेरे दोस्त की वाइफ की उनसे कि ये करके ऐसा करके इंसिडेंट हुआ। तो उसने मतलब जस्ट टू उनको हौसला देने के लिए बोला कि कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ। उन्होंने कोई साइड में, उनके कुछ मौलाना जी थे, उनको बुला लिया। उन्होंने कुछ पढ़ा, तो थोड़ा बहुत शांति, एक मतलब 2 दिन शांति रही। और जिस दिन वो मेरा दोस्त जो आ रहा था, ही वॉज जस्ट 2-3 आवर अवे फ्रॉम हिज होम। उसकी वाइफ ने फिर उसको कॉल करा, रात को 12:30 का टाइम था, वो बच्चों को लेकर बेड पे बैठी थी। एंड उसने देखा कि बाहर गेट से, जैसे गेट है और गेट के साथ खिड़कियां हैं, गेट के नीचे से हमें लगता है ना जैसे कोई शैडो गुजरी है। 12:30-1 बजे की बात है, शैडो निकली और कॉन्टीन्यूस एक हार्श साउंड होता है जैसे,
वो साउंड आ रहा था। और उसके बाद वो 3 जैसे खिड़कियाँ बनी हुई हैं, तीनों खिड़कियों में देखी उन्होंने वो जाती हुई, जैसे कर्टन्स हैं, कर्टन्स के बाहर भी हमें कुछ पता चलता है किसी का प्रेजेंस है। वो उसी वक्त उन्होंने उनको कॉल कर लिया कि ऐसे ऐसे करके ये चीज़, और वो बोला कि गेट मत खोलना। लाइक गेट, मैंने ये बोला कि ये चीज़ें जितनी मर्जी पावरफुल हो, ये गेट नहीं खोल पाती। और क्या हुआ कि उसने कर्टन साइड करके देखना भी चाहा एंटिटी कैसी थी। आज तक उसके दिमाग में वो अपीयरेंस है। लाइक वो बात सच्ची थी कि इन मतलब एक सींग वाली 8 साढ़े 8 फुट की जो मतलब एंटिटी है ये सींग, और ये उनके आंगन के अंदर चक्कर काटता हुआ बाहर निकल गया। और उसके बाद इसका बहुत लंबे टाइम तक हीलिंग चला। हालांकि वो मरीज था, इसीलिए वील बी एबल टू सूद इट, एक लेवल तक उसको सूद कर सकते हैं हम उससे, मतलब एक कि तुझे क्या चाहिए, लाइक उसको खुश करने के लिए। जैसे आपने स्टोरी बताई, बट इसका रीजन क्या था कि उनकी फैमिली के ऊपर जिन आया क्यों? वो प्रॉपर्टी का मैटर था थोड़ा, उनका आपस में भाइयों का ही प्रॉपर्टी का मैटर था। उसके कारण क्या है, ये इलम करके किसी ने काला इलम करके छोड़ दिया था उन पे जिन। बट इससे लाइक जिन ने क्या हेल्प करी उन लोगों की, कि क्या उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी उनको दे दी? किसी का कोई फ़ायदा नहीं होता इन चीज़ों से। हालांकि ये चीज़ें अगर कोई कर भी रहा है ना, तो उसे भी पता है कि ये चीज़ें फॉर द टाइम बीइंग उसको मतलब मे बी उसको एक हमें हमारा एक बेसिक हर किसी में ना एक इंस्टिंक्ट होता है, क्रिमिनल इंस्टिंक्ट, कि हमें कई बार लगता है कि हम इसका फलाने का बुरा कर दें, बट अल्टीमेटली भला किसी का हुआ नहीं। ये जो पावर्स है, अगर आप इनको पोजेस कर रहे हो ना, एक अंग्रेजी में ना एक सेइंग है, व्हेन यू आर गोइंग टू पोजेस समवन, रिमेंबर ऑलवेज दैट यू हैव बीन ऑल्सो पोजेस्ड। हम खुद भी पोजेस्ड होते हैं उन चीज़ों में। हम किसी को पोजेस नहीं कर रहे, हम खुद पोजेस्ड हो रहे हैं, क्योंकि हम 24 घंटे उन्हीं चीज़ों में लगे रहेंगे। एंड ये चीज़ें इतना इफ़ेक्ट करती हैं दिमाग पे। अगर मैं कुछ किसी का कर भी रहा हूँ बुरा, क्योंकि शक्ति है, देखो शक्ति कोई भी बुरी नहीं है, इंटेंशन बुरा होता है बेसिकली। जिन हो गया, करण पिशाचनी हो गई, शक्तियाँ जैसे डिवाइन पावर्स हैं, जैसे भगवान, कोई भी आप देवता लगा लो, सिमिलरली ये भी शक्तियाँ हैं। बट आदमी इंसान इनको कमांड करता है, तो वो फॉर द वेलबींग अगर यूज़ कर रहा है तो ये फलदायक है। अदरवाइज कुछ भी आप बुरा करोगे तो दैट विल कम बैक टू यू। तो जैसे आपने बताया ये एक्सपीरियंस आपके फ्रेंड के साथ हुआ, तो उनकी जिन को भगाने के लिए आप लोगों ने क्या कोशिशें करी? जिनको भगा नहीं सकते आप ये चीज़ मैं चाहूँगा कि आप वैलिडेट करिए, और मैं आप देखेंगे कि आगे इस चीज़ पे जिन्होंने भी रिसर्च की है, आप इसको कमांड नहीं कर सकते। आप सिर्फ हाथ पैर जोड़ सकते हो और कुछ चीज़ें अपना सकते हो जो इन मतलब ये सूद कर दें इस चीज़ को, क्योंकि जिन जो होता है वो अपनी मर्ज़ी से ही जाता है। जैसे अभी जिनकी बात हुई, तो मेरे पास एक एक्सपीरियंस है, लाइक मेरे कज़न है, तो वो ना लाइक इन चीज़ों से डील करते हैं। वो बेसिकली जगरी बोलते हैं, तो वो उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। तो एक्चुअली उनके पास एक कॉल आया, वो चंडीगढ़ की कोई फैमिली है, तो एक हस्बैंड का कॉल आया उनके पास कि उनकी वाइफ की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रखी है, या फिर वो वियर्ड बिहेव कर रही है, तो प्लीज़ हमारे पास जल्दी से आइए, देखिए कि क्या दिक्कत है। तो मेरे भाई चले गए, जो भी है। तो उन्होंने बताया कि वो जो लड़की है वो काबू में नहीं आ रही थी, ठीक है। तो वो ना बहुत मतलब जैसे ना डोमिनेटिंग पावर होती है, बहुत नेगेटिव एनर्जी थी, तो बहुत ज़्यादा बिल्कुल काबू में नहीं आ रही थी। तो मेरे भाई के पास ना एक लाल बुक है, ठीक है, तो उसमें मंत्र लिखे हुए हैं। तो वो बुक भी लेकर गए थे, क्योंकि मंत्रों वाली बुक होती है। तो उस मंत्र को जब वो उन्होंने पढ़ने लगी, तो जब ना वो पढ़ रहे थे, तो वो देख रहे थे कि जो वो लड़की है ना, वो काबू में नहीं आ पा रही थी उन मंत्रों से भी। लाइक ऑब्वियसली एक होता है ना कि मंत्र पढ़ते हैं तो थोड़ा डाउन हो जाता है सामने वाली पावर, बट वो सामने वाली पावर को कोई फर्क इतना नहीं पड़ रहा था। एंड इवन ना वो मंत्र भी बता दे रही थी, जो भाई मंत्र पढ़ रहे थे वो मंत्र भी बता दे रही थी कि मैं बताती हूँ इसके आगे ये मंत्र होगा, अगली लाइन क्या होगी मैं बताती हूँ। तो भाई को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है मतलब। उसके बाद क्या हुआ, वो जो लड़की थी छत पर गई भागे भागे, एंड लाइक 3rd या 4th फ्लोर बताया भैया ने, वहां से जंप कर दिया उस लड़की ने, ठीक है। तो अब ये सब भी भाई कोई भी डर जाएगा कि ये क्या हो गया अचानक से। तो जब देखा तो वो लड़की छत से जंप कर दी उसने, 3rd 4th फ्लोर से नीचे गिर गई वो लड़की। उस लड़की को कुछ नहीं हुआ, उस लड़की को कुछ भी नहीं हुआ। एंड देन भाई उसके बाद ऊपर ऑब्वियसली उनको लेकर आए, एंड जो भी उन्होंने करा, बट भाई ने बताया कि बाद में पता लगा कि उस लड़की के अंदर जिन था। एंड भाई ने बताया कि जब वो केस आया उनके पास, तो मतलब उनको भी ना बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि भाई जिन को तुम रोकने जा रहे हो या पकड़ने जा रहे हो, तो भैया को रोकने के लिए भी बहुत सारी कोशिशें करी गई कि लाइक वो जिन भी उनको मतलब
उनके साथ भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने लग गई थी। हाँ, आई एम श्योर होती है, मेरे साथ हुई है ये, मेरे तो साथ हुई है। जी, तो मैं यही पूछना चाहती हूँ कि तो ये एक्सपीरियंस एक था कि जिन जो होते हैं वो काफी पावरफुल होते हैं और वो मंत्रों से भी पकड़ में नहीं आ पाते, जैसे आपने बताया कि उनको कोई वो नहीं कर सकता कि भाई तुम यहाँ से जाओ। हाँ, रिलीजियस बाउंड्रीज, पता क्या, मैं बताता हूँ आप क्या प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर आप हिंदू धर्म प्रैक्टिस करते हो तो इट इज़ सो नेचुरल कि अगर आप जिनको पकड़ने जाओगे तो यू आर नॉट दैट मच इक्विप्ड कि आप उसको कमांड कर सको। वैसे भी बीइंग अ मुस्लिम भी कोई भी बंदा उसको कमांड नहीं कर सकता। इट डिपेंड्स कि वो क्या, उसके अंदर जो रेज है वो कितना। जिन जो होता है ना वो इमोशनली ड्रिवन होता है बिल्कुल। उसको अगर उसके मास्टर ने बोल दिया ना कि उसको ख़त्म करके आना है तो उसके अंदर सिंपथी, एंटिटीज़ के अंदर सिंपथी होती नहीं, प्रेत के अंदर सिंपथी होती है समहाउ। कई बार इंसान है, देखो प्रेत कौन है, इंसान, मरे हुए इंसान है। तो समहाउ कई बार वो मैंने देखा है, दे फील कई बार होता है वो चीज़ें निकल चली जाती हैं। बच्चों के ऊपर, एक बच्चा था उसके ऊपर प्रेत आया था एंड उसकी मदर ने सारा कुछ करके देख लिया था, बट ऑल ऑफ अ सडन एक दिन जब उसने बिल्कुल ही सरेंडर करके एक बार बस एज अ मदर वो उसने प्रेत के आगे प्रार्थना ही करी, रोई, तो वो निकल गया था। सिंपथीज हो कहीं, बट जिन जो है लाइक आई सेड प्रीवियसली कि इनका जो ओरिजिन है ना ये एक मतलब ये एक माँ की कोख से तो निकले नहीं हुए जो इनके अंदर एम्पैथी होगी या सिंपथी होगी। ये जो एंटिटीज़ हैं ये बनी हैं, आग से बनी हैं, तो इनमें इमोशन नाम की चीज़ नहीं होती एंड इनमें ऑप्शन 2 भी नहीं होता। हाँ, अगर आपको ये आपने ये ट्रिगर कर लिया कि किसने छोड़ा है तो आप इल्म पढ़ सकते हैं कि जिन जो है एक इल्म के बदले ऐसा एक काउंटर इल्म आप कह सकते हैं, ऐसा होता है कि जिन वापस चला जाएगा। बट दैट फॉर दैट यू हैव टू बी अब आपको ये पता होना चाहिए कि उसने इल्म कौन सा किया है वो जिन को छोड़ने के लिए। एंड जिन से आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते लाइक यू डू विद प्रेत, जैसे हम बातें करते हैं, मैंने बातें की हैं प्रेत से, हम किसी भी तरीके कम्युनिकेट कर सकते हैं। जिन से आप कम्युनिकेट, अगर जिन आपके अंदर आएगा आपको बताने के लिए, देखो कई एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन ये भी होता है कि स्पिरिट्स आपके अंदर आके बोलती हैं, आपको जवाब मिलते हैं। जिन आपके अंदर नहीं आएगा क्योंकि वो एक बार आपके अंदर आ गया, उसके बाद आपकी वो हालत नहीं रहेगी कि आप अगला क्वेश्चन या अगला आंसर लेने के लिए। तो लाइक ये एंटिटीज़ जो हैं ये बहुत ज़्यादा फ्लेमिंग, मैंने जैसे बताया फ्लेमिंग फायर नहीं होती, भड़कती हुई आग की तरह होती है ये एंटिटीज़। और इनका जो तेज़ होता है, या उसको कह लो कि जहाँ ये चीज़ें होती हैं ना वहाँ माहौल का ही पता चल जाता है आसपास में कि भी क्या, मतलब ये कोई आम बात नहीं है। जिनके बारे में भी मुझे काफी पता लगा है कि लाइक उनका एक नेचर एंड लाइक बिहेवियर लाइक किस टाइप से होता है एंड लाइक क्या होता है। सर, जैसे हमारी लास्ट टाइम बात हो रही थी, आपने बताया था कि आपके पास कुछ रियल हॉरर एक्सपीरियंसेस हैं जिनको देख के आपको खुद लाइक ऐसा हो गया था कि ये क्या हो रहा है। हाँ बिल्कुल, मेरे गांव के किस्से हैं। ये 2011 की बात है एंड देखो आप 13-14 साल पुरानी बात है। और हमारे गांव में ना 4-5 किलोमीटर दूर, जैसे सबके खेत है, 4-5 किलोमीटर दूर का गैप है। तो नॉर्मली क्या होता है, ये हमारी सबकी नॉर्मली एग्रीकल्चर में ना सबकी पानी की बारी होती है। आज मेरी बारी, ऐसे ज़मीनें जिस हिसाब से ज़मीनें हैं सीरियल वाइज उस हिसाब से बारी होती है। तो मेरे फादर देखते थे ज़्यादा ज़मीनें। तो एक दिन ना मैं तब पढ़ाई के लिए, आई वॉज इन चंडीगढ़ दैट टाइम, मैं घर आया हुआ था। तो तब गाने वाने एकदम से पंजाबी गाने सुनते थे। तो वी वर गोइंग टू क्लोज टू एग्रीकल्चर। पता जट लोग गाने सुनते थे ना तो और ज़्यादा मेरी खेती ये वो फीलिंग। तो मैंने कहा मैं जाऊँगा सुबह सुबह। मेरे फादर सुबह 3:30 बजे ना चाय पी के उठ के पाठ करा और चले गए, पानी की बारी खेत चले गए। तो मैंने ना, मेरे लिए वो एडवेंचर था। तो एक दिन मैं अपने सुबह 3:30 बजे मैंने पापा को बोला, मैं कहा आप मत जाना, मैं जाऊँगा सुबह पानी की बारी पे। तो क्या हुआ, मेरे घर के थोड़ी सी दूरी ना शमशान घाट है और शमशान घाट के पास ही ज़मीन है हमारी। और मेरे जो फाजिलका में जो शमशान घाट है ना, लिटरली उसके 7 गेट बने हुए हैं अनुषा, एक के पीछे एक गेट है, थोड़े थोड़े डिफरेंस में। जैसे 20 कदम चले एक गेट आ गया, 20 कदम चले एक गेट आ गया। तो शमशान घाट का भी एक इंसिडेंस है। बट मैं अभी जो बता रहा हूँ, सुबह 3:30 बजे मैं अपने फादर का स्कूटर लेके निकल गया खेत। मेरा दोस्त था एक, और पार्टनर इन क्राइम हर किसी का होता है, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, परम नाम है उसका। उसको बुलाया मैंने, वो उसको रात को ही डिसाइड हो गया था कि सुबह जाएंगे रात को खेत। उसका आगे से ये रिवर्ट था कि ਤੁਹਾਡੇ खेत तो भूतनी है। मेरा खेत मशहूर था, मेरे खेत में सब बोलते थे कि इन्हों के खेतों में भूतनी है। हालांकि माई फादर हैड एन एक्सपीरियंस, और वो बहुत हॉरिबल एक्सपीरियंस था। बट मेरे फादर समहाउ
इन चीज़ों को टैकल करना सीख गए थे। तो क्या हुआ, हमारे खेतों में ना किसी ने, क्या हुआ था, एक लेडी की डेड बॉडी, वो पुराने टाइम पे मेरे दादाजी बताते हैं कि कोई मार के फेंक गया था हमारे खेतों में। और बिल्कुल पानी की कमी है नहीं पंजाब में, बिल्कुल खेतों के साथ नदी है हमारे। तो क्या हुआ ना, और सुनते रहते थे, बट डीप इनसाइड द हार्ट ऐसा रियलाइज, मतलब कभी यकीन भी नहीं हुआ, कोई सुना भी दे तो ऐसा नहीं होता था कि प्रैक्टिकली ये चीज़ हुई होगी, है ना, जब तक अपने खुद पे नहीं बीतती। तो मैम 3:45 बजे के आसपास मैं खेत पहुंच गया। चाय मेरी मदर ने सुबह बना दी थी, मैं अलॉन्ग विद वो डोलू में लेके हम चले गए थे कि वहाँ जाके पी लेंगे, है ना। मेरे खेत में एक ट्यूबवेल लगा हुआ है और साथ में कमरा बना हुआ है सोने उठने के लिए, बैठने के लिए। तो मैं और मेरा दोस्त दोनों वहाँ बैठ गए, बातें करने लग गए। एंड थोड़ी देर बाद क्या एहसास हुआ हमें कि मेरे सामने खेत थे और वो वहाँ की कटाई हो चुकी थी, अनुषा। वहाँ देखा मैंने सफ़ेद रंग की एंटिटी दूर से, कि एक विजन में कोई चीज़ आ रही है, और ऑब्वियसली बड़े बड़े बाल थे उसके, और लेडी थी, और इतनी डरावनी चीज़ थी वो, और वो फ्लोट कर रही थी, वो लेविएट करती हुई जा रही थी, उसके पैर नहीं दिख रहे थे हमें, विजन में थी वो चीज़। और मेरे खेत के पार नदी है, नदी के पार वो खेतों में घूम रही थी वो दूर से। फिर मेरे दोस्त ने पहले नोटिस करी, मेरा तो एस्ट्रल विजन एडवांस्ड है थोड़ा, और उसने भी नोटिस करी। तो समहाउ यू कैन इमेजिन कि वो क्या ही पावर होगी, जो अपनी नॉर्मल आदमी को अपीयरेंस दिखा दे, वो एक्सट्रीम नेगेटिव पावर होती हैं। तो मेरे दोस्त ने मेरे को बोला, कहता वो देख। मैंने देखा, मैं एकदम से सिहर गया, मतलब बंदा तब ब्लैंक हो जाता है एकदम से। और आप को मैं एक चीज़ बता दूं, अगर हमारा किसी भी ऐसी चीज़ से एनकाउंटर हो जाए ना, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि किस मोमेंट पे ये एकदम से आपके सामने आ जाती हैं। ये आपको ऐसा हिप्नोटाइज कर देती हैं कि अगर आपके सामने कोई एंटिटी आ गई तो आप अपना आप संभाल नहीं पाओगे कि आपके आगे आ जाएगी उसी सेकंड, क्योंकि ये दिमाग से खेलती हैं ये चीज़ें, और आपको टाइम कैलकुलेशन भूल जाता है तब। चाहे 3 मिनट भी आप स्टक हो गए हो, 5 मिनट स्टक हो गए, तो 5 मिनट में वो आपको, और लाइक फिज़िकल डैमेज आपको ये मारती नहीं है, ये डराएगी, और डराते ही मतलब इस लेवल तक कि हार्ट अटैक्स हो जाते हैं नॉर्मली। और मैं इतना ज़्यादा, मेरा ध्यान मैं करता नहीं था तब, बहुत ज़्यादा कम ध्यान करते थे, और सारी तामसिक प्रवृत्तियाँ हम में थी। कॉलेज में पढ़ते थे, कुछ भी खा लेना, कुछ भी अंडे वंडे सब, मतलब हम ठीक नहीं थे तब। और क्या हुआ अनुषा, नहर की परली साइड पे मैं देख रहा हूँ, और मैं कॉन्टीन्यूसली देख रहा हूँ उसको, और कांपने लग गए हम। 3 बजे का टाइम, आवाज़ें, और एकदम से आवाज़ें आने शुरू हुई हैं हमारे पास से, पीछे से आवाज़ें आई हैं। पहले सर की आवाज़ आई पीछे से, और उसके बाद हंसने की आवाज़ खेतों के अंदर, मेरे खेतों में। और वो इतनी ऊंची आवाज़, इतनी लाउड साउंड थी, बहुत जैसे पागलों की तरह कोई हंस रहा है, पागलों की तरह। ताकि ये रीज़न क्या, ये आपको इतना ज़्यादा कंफ्यूज कर देंगी कि आप निकल नहीं पाओगे उस चीज़ से, और आप अपनी नज़र भी नहीं हटा पाते। और चाबी, स्कूटर की चाबी नहीं मिल रही, हमने भागने का सोचा, स्कूटर की चाबी नहीं मिल रही। मेरा दोस्त स्टक होके वही चारपाई पे वो उठा ही नहीं, वो बैठा ही हुआ वहाँ पे, और उसने चारपाई, वो कहता कमरे में भाग, मतलब मेरे को इशारा कर रहा था कमरे में चलते हैं। मेरे को अपना होश मतलब समझ नहीं आ रही, और थोड़ी देर बाद वो बिल्कुल नहर के किनारे आ गई, बिल्कुल नहर के किनारे। और तब तक वो थोड़ा, उसका विजन भी हमारा थोड़ा क्लियर हो गया था, और उसके फेस पे कट थे, लंबे लंबे दिख रहे थे, और ब्लैक कलर, काले रंग की, और आंखें चमक रही थी जैसे 2 हीरे टाइप आंखें ऐसे चमक रही थी। और नाक में उसने वो डाली हुई थी जो नोज़ नथनी बोल देते हैं, वो दिख रही हमें। और जो मेरे गांव की नहर है ना अनुषा, एक तो पुल पीछे है, और उसके बाद 1.5 किलोमीटर दूर पुल है। 1.5 किलोमीटर, अगर कोई पैदल चलना चाहे 1.5 किलोमीटर से लॉन्ग वे टू ट्रैवल, है ना। तो हमें दिखी पहले वो नहर की परले तरफ, और हमने चाबी, ध्यान, जेबों में हाथ मार रहे हैं, देख रहे हैं, मतलब विद इन अ सेकेंड वो ऐसे आंखों से आगे गई, और 1 सेकंड में ना इस साइड पे आ गई नहर के, बिल्कुल मेरे खेतों वाली साइड पे। मतलब वो पुल पे, लाइक ये क्लैरिटी हो गई हमें कि वो कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज़ है एकदम से। उसके बाद जब वो इस साइड पे आई, हम एकदम से हमने वी जस्ट, और वो चीखें, वो आवाज़ें जो पीछे से आ रही थी वो अलग सुन रही थी हमें एकदम से।
मेरा दोस्त सबसे पहले भाग गया, वो भागा और साथ वाले जो खेत थे वहाँ गन्ने गन्ने लगे हुए, तो गन्ने के झाड़ आपको पता बहुत लंबे होते हैं, वो गन्ने के झाड़ में निकल गया और मैंने देखा वो नीचे उतर के हमारे खेतों में ही आ गई, हमारी तरफ, और टू द डिस्टेंस वेयर यू कैन आप एक्सेस कर सको कि वो आपको देख रही है, और आँख से आँख मिला ली। और क्या होता है, अगर आपका उस वक्त पे अगर आप भगवान को मानते हो, ज़रूरी नहीं कि आपका ध्यान, आप सिर्फ जोत जलाते हो, भगवान की एग्जिस्टेंस मानते हो, जैसे नॉर्मली हमारे घर की औरतें हैं दिन रात पाठ करती हैं, तो अगर किसी का पाठ पक्का है तो ये चीज़ फेड हो जाती है हमारे सामने। औरतों के साथ होता है ऐसा रूटीन में, वो फेड हो जाती है क्योंकि पाठ पक्का है, और हम पापी ठहरे, हमारा क्या आपको कुछ ऐसा था नहीं सीन। तो अनुजा वो बिल्कुल नीचे उतरी, पगडंडी पे नीचे उतर के बिल्कुल मेरे खेतों, और मैं तब तक भी मतलब मेरे को मेरी बॉडी ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि क्या हो रहा है। और जेनुअनली जैसे एक फैक्टर, ऐसा एक फैक्ट है कि ट्रेन, आप जब ट्रेन के सामने खड़े होते हो ना, तो एक ट्रेन आपके इतने डिस्टेंस पे आ जाते कि आप भाग नहीं पाते, हेल्पलेस हो जाते हो। मैं भी वैसे ही हेल्पलेस ब्लैंक हो गया था। मेरे फादर की एक बात मेरे को याद आई कि अगर ये चीज़ आपको दिख जाए तो या तो आग जला दो, आग से डरती हैं ये चीज़ें, ये प्रूवन है, या फिर आप नेकेड हो जाओ, विच इज़ ट्रू जेन्युइनली। और मैं पीछे से मतलब मैं चारपाई के पास खड़ा था, और जैसे ही मतलब ध्यान संभला है ना, तो मेरे को पता चल गया कि भाई कंसिडरेबल डिस्टेंस पे आ गई। मैं भागा, और जैसे ही मैं भागा मैं गिर गया। ये मेरे नाक पे मेरे स्टिचेज आए थे यहाँ पे, मेरे वो चारपाई की जो कॉर्नर होती है वो लगी है एकदम से, और वो चीज़ भी टाइम लेती है लगने में। चोट लगी है और मैंने होश संभाला है, और मैं ब्लीड आउट कर रहा था तब। मेरे एकदम से जब चोट लगी है ना, तो जैसे ही मैंने मतलब एक आंखों के आगे अंधेरा हुआ, चोट लगी, जैसे ही मैंने आंखें खोली वो मेरे सामने खड़ी, बिल्कुल ऊपर खड़ी। और ऊपर जो आवाज़ मेरे को पीछे से आ रही थी ना, वो हंस मेरे ऊपर खड़ी होके, मतलब मैं आपको कैसे बताऊँ कि वो साउंड ज़िंदगी अभी भी मेरे को वो मेरे दिमाग में गूंज रही है। वो इतना ऊंची हंसी है, वो बहुत ऊंची, और वो मजाक जैसे होता है ना कि कहाँ भाग लेगा, उस तरीके का मजाक। वो बहुत ऊंची हंसने लगी मेरे ऊपर आके, और मैं स्क्रीम मैंने भी चीखें मारी उस टाइम। और मैं मिट्टी में रेंगता हुआ भागा हूँ उस टाइम, रेंगता हुआ, मेरा मुंह से मतलब बुरे हाल, खून नहीं। और वो इतना हॉरिबल इंसिडेंट हो गया था मेरे लिए, कुछ चोट लगने के कारण। और मेरा दोस्त जहाँ भागा था मैं भी उसी डायरेक्शन में निकल गया, और हम भाग रहे हैं, और डिसअपेयर तो होगी। पीछे एक बार देखा और पीछे नहीं आ रही, और वो लाउड जो हंसने की आवाज़ थी वो लाउड होती जा रही है। और मेरा दोस्त मेरे से काफ़ी आगे डिस्टेंस पे था, और मैंने आवाज़ें लगाई हैं, वो काफ़ी डिस्टेंस पे था, मेरे ख्याल खेत पार ही कर गया था वो। मैं जैसे खेत पार करके अनुषा मेरे को लगा हाँ खेत पार हो गए, और मैं जाके फिर औंधे मुँह गिरा हूँ, क्योंकि आदमी उस टाइम हेल्पलेसनेस से इतनी तेज़ भाग रहा होता है। मेरी चप्पलें टूट गई दोनों, और मैं फिर औंधे मुँह गिरा, और मैं जब औंधे मुँह गिरा मैं तब फिर उसके आगे जाके गिरा हूँ। वहां पर भी वो आ गई? बिल्कुल वहाँ पर भी आ गई वो, और वो मतलब वो ठीक ठाक डिस्टेंस था, और ना मैंने अपने पीछे आते हुए देखी वो एकदम से उधर भी आगे, मतलब लाइक प्रकट हो जाना ऐसा। और मैं जब गिरा हूँ, लोग कहते हैं पैर उल्टे होते हैं, मैंने उल्टे पैर नहीं देखे, मैंने पैर ही नहीं देखे, वो पैर ही नहीं थे उसके। मैंने ये रियलाइज़ करी है ये चीज़। और जिन बंदों का भी एनकाउंटर हुआ है इन चीज़ों के साथ, क्योंकि ये प्रेत या सोल, ये ईविल एंटिटीज़ है, ये ईविल है। अगर आप ये पता क्या, ये अनबर्न्ड डिज़ायर या अकाल मौत, सबसे बड़ी ज़्यादातर ब्रूटैलिटी वाले केसेस में, जिसको हम बहुत गंदे तरीके से किसी का कत्ल कर दिया, उस तरीके में मतलब उन केसेस में ये चीज़ें होती हैं। और मतलब मैं आपको बताऊंगा कि क्या फिर फर्दर क्या हो रहा है। मैं जब गिरा हूँ ना, तो वो मेरे बिल्कुल आगे, और मैंने हनुमान चालीसा गाना बोलना शुरू कर दिया। मेरा तब हनुमान जी में मतलब थोड़ा विश्वास एकदम अटूट हो गया था। हनुमान चालीसा बोलना शुरू करा ना, और वो जैसे मैं हनुमान चालीसा, जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर तेज़ बोल रहा हूँ, और मेरे मुंह पे और वो और ज़्यादा तेज़ हंसने लग गई, और ज़्यादा तेज़। बट एट सम एक्सटेंट वो चीज़ें हंसती हैं, और उसके बाद वो वैनिश हो जाती हैं। मैं हनुमान चालीसा बहुत तेज़ बोल रहा हूँ, मेरा दोस्त बहुत दूर मेरे को दिख रहा है, वो बहुत दूर, और हाँफ रहे, बुरे हाल, मतलब वो भी खड़ा है ऐसे पकड़ के, पेट पकड़ के खड़ा हुआ है। लाइक हम दोनों ने वो चीज़ देखी है। मतलब आई कैन प्रेजेंट दैट पर्सन। वो अभी भी उसको कॉल करूँगा, वो इंसिडेंट से अभी वो, मैं तो ध्यान करने लग गया अनुषा बाद में, वो अभी भी उस इंसिडेंट से बाहर नहीं, वो बात नहीं करना चाहता इस बारे में। क्योंकि जब ये चीज़ें सामने आती हैं ना आपके, और फेस
एंटिटीज़ का, इविल एंटिटीज़ का फेस आपको कभी समझ नहीं आएगा, आपको सिर्फ आंखें दिखेंगी, सिर्फ आंखें दिखती हैं नॉर्मली, और वो एक नथनी दिख रही थी, और बाल, और उसके बाल बाल लंबे थे बहुत ज्यादा? बहुत लंबे बाल थे, बहुत लंबे, जितनी उसकी हाइट थी उतने लंबे बाल थे उसके, उतने ही लंबे, मतलब वो फ्लोट कर रही थी और उसके बाल ही थे नीचे तक, और एक सिर्फ साड़ी पहन रखी थी, चादर, वाइट कलर का कपड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से, साड़ी के पैटर्न में वो बना हो ऐसा तरीका है। बट कुछ चीज़ें तब आप एक्सेस डिग इन नहीं कर पाते वो क्या, बट जो मेरे सामने आज तक का उसका ऑरा है। और मैंने बहुत ध्यान के बाद भी मैंने बहुत कोशिश करी जानने की वो क्या, वो किस तरह की चीज़ थी। वो पिशाचनी, मतलब पिशाचनी वो उसको बोल देते हैं, वो कि ब्रूटली अगर किसी को आप मर्डर करते हो ना, जिसका घर पे कोई वेट कर रहा है, और गॉड फॉरबिड अगर वो माँ है, अगर उसके बच्चे घर पे वेट कर रहे हैं, तो वो वहीं स्टक हो जाएगी एंटिटी। और जिन, मतलब हमारे गांव के ही साथ में एक गांव है जिन पे इस चीज़ का एलिगेशन आया था कि उन्होंने मर्डर किया था। कुछ वो कर रहे थे जो उस लेडी ने वो शी वाज अ लेबरर बेसिकली, वो बिहार से थी, जो लोगों ने, मतलब जो अर्बन लेजेंड फैली हुई है वहाँ पे, मैंने उसकी बातें नहीं सुनी, आई एम नॉट प्रीटी श्योर कि वो वही थी, बट जिस एक ही स्पिरिट की बात होती थी कि वो है। जिस फैमिली ने, जिन बंदों ने ये किया था, 3 भाई थे वो तीनों भाई ख़त्म हो गए थे। मतलब 2 भाई तो वो उसी नहर पे, आप मानोगे, ट्रस्ट करोगे आप, उसी नहर पे गाड़ी के पास बैठ के शराब पी रहे थे, और अगले दिन वो गाड़ी उनकी नहर के अंदर मिली थी, दोनों की डेड बॉडीज़ में ही मिली थी। गाड़ी टेढ़ी नहर के अंदर थी, आधी डूबी हुई, हालांकि वो नहर 4-4.5 फुट की नहर में डूब के मर गए थे वो। उनके परिवार में सिर्फ औरतें रह गई हैं, मतलब सारे ही जितने मर्द हैं। अब उनका एक बेटा है, वो बड़ा हो रहा है, और उसको भी यही डर रहता है कि पता नहीं कब इसका वो हो जाए, और बहुत सारे पंडितों के पास, बहुत मौलवियों के पास वो होके आते हैं। उनके परिवार की एक नस्ल भी नहीं छोड़ी उन्होंने, एक भी नस्ल नहीं छोड़ी उस आत्मा ने। और थोड़ी दिन बाद, मैं बता रहा हूँ, उसके बाद थोड़े दिन बाद मेरे फादर के साथ ही सेम सिचुएशन बनी, और मेरे पास, मुझे ये चीज़ें रियलाइज़ थी कि अगर आप अपने कपड़े उतार रहोगे ना तो ये चली जाएगी, तो चली जाती है। मेरे फादर ने ऐसा किया था, और मेरे फादर तो बहुत प्यार से खेतों के अंदर चल पड़े। जब ये पीछे आ जाती थी, किसी के भी पीछे आ जाती थी, तब ये पीछे लगी है, तो मेरे फादर खेतों में चलने लग गए, धीरे धीरे करके कपड़े उतारे और पीछे से निकल गई। मतलब आप उस टाइम, आपका या तो ध्यान काम आता है, या जिसको हम कह देते हैं ना कि बंदे का एक इंस्टिंक्ट होता है, मतलब जिसको हम बोल देते हैं कि थोड़ा डेयरिंग बंदा। अदरवाइज़ ये ईजिली, मतलब दिल फट के मुंह में आ जाए, ऐसी सिचुएशन बना देती है। और उसी नहर के पास हमारे गांव में आज भी एक बंदा सुबह चंडीगढ़ से वापस आ रहा था, और हमारे उधर ना व्हीकल्स, जीपें बहुत चलती हैं। चंडीगढ़ से 3 दोस्त थे, वापस आ रहे थे, और सुबह सुबह गांव की हद के अंदर जैसे ही पहुंचे हैं, वही औरत, जैसे वैलिडेशन अगर कहा जाए, और वो सेम बयान उस बंदे का, मेरे, मतलब जो चीज़ मैंने देखी, मेरे दोस्त ने देखी, वो भी, उनका भी वही बयान था। वो आगे एकदम से नहर की तरफ से निकली है, वो जीप पे आ रहे थे, और ठंड का मौसम था, जीप ओपन जीप थी, ठंड लग रही थी, इसलिए इसके कारण वो धीरे चला रहे थे। और उन्होंने लोई बोलते हैं, या जिसको कह लो खेस पहने होते हैं, जो पंजाब में नॉर्मली लोग पहनते हैं, वो पहने हुए थे तीनों ने। और वो नहर के तरफ से निकली, और वो हंसने लगी। वो सड़क पे वो सुबह 3:30 पौने 4 बजे के आसपास ये इंसिडेंट होते हैं हमारे गांव में। जो सुबह दूध देने आता है उसके साथ भी हुआ। चलते वो बाइक पे, वो पीछे बैठ गई, चलते बाइक पे, मतलब आप इमेजिन कर सकते हो 40-50 की स्पीड पे बाइक चल रहा है, और उसको सडनली रियलाइज़ हुआ कि पीछे कोई बैठ गया, और कंधे पे हाथ रख लिया उसने। वो कुछ कर भी नहीं सकता है फिर। और वो एक हद है, जो आप हद पार कर जाओगे उतने गाँव की, तो वो अपने आप निकल जाएगी, वैनिश हो जाएगी। मतलब मैनिपुलेट करती है कभी सामने। वहाँ पे अब तो बोर्ड लगा दिया है कि प्रोन टू एक्सीडेंट एरिया, वहाँ पे लिखा हुआ है डेंजर ऑफ सुपर नेचुरल पावर। आप मानोगे वहाँ पे मतलब इवन वहाँ की जो अथॉरिटी है उनको भी पता है कि यहाँ कोई चीज़ है यहाँ। अब उसको पूजने लगे कुछ लोग को। 3-4 घर ऐसे हैं जिनके साथ तो इतना बुरा, उनके मतलब 2-3 बच्चों की डेथ हो गई, छोटे छोटे बच्चों की, और वो उनके अकॉर्डिंगली वो ले गई उनको, और उन्होंने पूजना शुरू कर दिया उस चीज़ को। आई विश आई कैन मैं आपके लिए वो जिस चीज़ का स्वरूप, जिस स्वरूप को वो पूजते हैं ना, मैं आपको वो दिखाऊंगा, आप तब मेरी बातों पे यकीन कर जाओगे कि वो क्या बनाया है। सेम वही जो मैंने देखी थी, जो चीज़ वो उन्होंने, मतलब एक पेंसिल स्केच कह लो या फ़ोटो बना के जो पूजा करते हैं उस चीज़ की, वहीं पे फ़ोटो
अपने खेतों में उन्होंने एक मतलब छोटी सी मंदिर सा बना रखा है उसका, और तब से थोड़ा शांत हुआ है ये काम। और मैं लड़कों की बात बता रहा हूँ जो जीप पे आ रहे थे, ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ, वो खेतों से निकले, वो हंसने लग गई। और जब ऐसा आपके पास कोई आके रात को 3 सवा 3 बजे कोई हंसता है ना, तो ऑल ऑफ अ सडन आप कुछ भी ड्राइव कर रहे हो तो वो बड़ा सिचुएशन बड़ा हैजर्डस और डेंजरस हो जाता है। तो वो जीप इम्बैलेंस हो गई, इम्बैलेंस हुई, समहाउ वो लड़के ने बैलेंस कर लिया। जैसे ही बैलेंस करा ना, तो वो जीप एक कंसिडरेबल स्पीड पे थी, कम थी 2, बट इतनी भी कम नहीं कि कोई बंदा साथ ही चलने लग जाए। वो साथ साथ चलने लगी जीप के, और वो फ्लोट कर रही थी। वो लड़का जीप चला रहा है, वो साथ साथ बिल्कुल एंटिटी साथ साथ आ रही है। और गाड़ी मतलब वो ओपन जीप थी ना, तो वो बिल्कुल ड्राइवर साइड पे, और वो साथ साथ उड़ रही है। वो चीखने लग गए लड़के तीनों, बहुत बुरी तरह चीखने लग गए। मतलब तब आप अपने मुझे पता है मेरा क्या हाल हुआ था, अपने लंग्स आप शाउट आउट करते हो उस टाइम, इतना डर लगता है। और उसने जीप का मतलब रेस दिया, स्पीड बढ़ाई, जितनी जीप की स्पीड बढ़ा रहा है वो उतना साथ में फ्लोट करती हुई जा रही है। वो 1-2-2.5 किलोमीटर की रेंज के बाद वो हंस के वापस खेतों में घुस जाती है। वो उसी एरिया की एंटिटी है। मैं जिप्सी वाली बात बता रहा था पिछले पॉडकास्ट में। एंटिटीज़ ना अपनी टेरिटरी मार्क करती हैं, उस टेरिटरी के अंदर पर्टिकुलर टाइम पे रोज़ अगर कोई डूब के मरा है, अगर किसी का कत्ल हुआ है, रोज़ वही अकरेंस होता है, रोज़ वही इंसिडेंट दोबारा होता है, वही चीज़। और चीखे इसलिए, हंसना इसलिए सुनता है, मतलब लाइक वो चीज़ें रूटीन प्रैक्टिस थी। और मेरे गांव के बहुत सारे लोग, आप कोई भी फाजिलका का बंदा होगा वो अवेयर है इन चीज़ों से। और बट कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने देखी, मेरे तो खेत ही मतलब वहाँ लगे, बट लेटर ऑन मेरे फादर ने वो ज़मीन बेच दी थी, क्योंकि वहाँ पे क्या हो गया था, अब मंदिर बना अभी 7-8 साल पहले, तो लोग उसको पूछने लगे। उनसे पहले हमारे खेतों में मतलब क्या होता था, कोई भी बंदा अगर लेबर आ रही है बिहार की, वो काम करने को मना करके थे। वो तो इंसिडेंट बताने के लायक भी नहीं रहते थे बंदे, मतलब भाग जाते थे। पता चला अभी हमने रखा हुआ था बंदा खेतों में। क्या होता है जब कटाई होती है तो बाहर की लेबर आती है, तो उन खेतों में कोई लेबर नहीं आती थी। वो बोलते थे बाबूजी आपके खेतों में नहीं, हम काम नहीं करेंगे, आप चाहे लाख रुपया भी दे दोगे हम काम नहीं करेंगे, यहाँ पे बला रहती है, बला बला बोलते थे उसको।